हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर ये 59 नंबर का वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को 58 वीडियो देख चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। और इस देखने से फ़ायदा होगा दोस्तों, इसमें हम 10 लाख क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और 10 लाख क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से टेस्ट में आपको जो एग्ज़ाम का होगा टेस्ट, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर से शुरू करेंगे और 100 नंबर तक का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है। इसमें आपको बताना है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है। तो जो अरस्तु है इसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर में पूछा गया, महात्मा गांधी ने गलत मार्ग पर चलने वालों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था। तो ये जो मार्ग अपनाया था ये मार्ग था अहिंसा। क्या था? अहिंसा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में पूछा गया दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है। तो ये करता है दोस्तों भौतिक ताकतों के आधार पर, यानी उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है। इसमें निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ऑप्शन हम छांट लेते हैं, मतदाता सूची तैयार करना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। उम्मीदवारों को चुनाव करवाने को प्रोत्साहित करना ये नहीं है कार्य। और विभिन्न पदों पर निकायों के लिए चुनाव करवाना ये भी है। और चुनाव में होने वाले अनियमितताओं के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करना, ये आपका ACD है और बी नहीं है। तो ऑप्शन हमको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो दोस्तों हमको सेलेक्ट ऑप्शन वो करना है जिसमें निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो उम्मीदवारों को प्रोत्साहन करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पर्व किसी बड़े व्यक्तित्व के जन्मदिन के समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है। तो देखिए जो इसमें आपका नवरोज है ये किसी के जन्मदिन पे नहीं मनाया जाता। बाकी जो गुरु नानक जयंती है तो गुरु नानक के जन्मदिन, बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्मदिन, और ये क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सेलेक्ट करना है आपको। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि अस्थायी आय किस प्रकार के आय को दर्शाता है। तो दोस्तों अस्थायी आय जो है ये आपका अस्थायी आय को दर्शाता है। देखिए सीधा अपोजिट है, अस्थायी आय को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, किसी फर्म के उत्पादन की सकल लागत में क्या शामिल है। किसी फर्म के उत्पादन की सकल लागत में क्या शामिल है। तो इसमें जो शामिल होता है दोस्तों सकल स्थिर लागत और सकल परिवर्तनीय नहीं लागत जो है, न लागत जो है इसमें शामिल होता है। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है। तो दोस्तों ये है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो है इसको अलग करता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ब्याज दर नीति किसका भाग है। जो ब्याज दर नीति है ये किसका भाग है दोस्तों। तो ब्याज दर नीति आपका ये मौद्रिक नीति का भाग है। किसके भाग है? मौद्रिक नीति, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है घाटे की अर्थव्यवस्था का किस प्रकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। घाटे की अर्थव्यवस्था का किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो प्रभाव पड़ता है ब्याज दर पर प्रभाव पड़ता है घाटे की अर्थव्यवस्था से, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विनय पिटक किससे संबंधित है। जो विनय पिटक है किससे संबंधित है। तो विनय पिटक आपका बौद्ध संघ से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि देवराय 2 के शासनकाल में किस विदेशी यात्री को विजयनगर यात्रा की थी। देवराय 2 के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये दोस्तों जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है ये आपका सी ऑप्शन सही है। निकोलो कॉन्टी जो था ये देवराय 2 के शासनकाल में ये विदेशी यात्रा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, अंग्रेजों द्वारा जिनके साथ निम्नलिखित संधियां की गई थी उनका मिलान कीजिए। अब किनके बीच संधियां किया गया था ये आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आया इलाहाबाद संधि। तो इलाहाबाद संधि जो दोस्तों ये है आसफ उद्दौला के बीच। किसके बीच? आसफ उद्दौला के बीच। बी में होता है आपका फैजाबाद संधि जो है ये फैजाबाद संधि शाह आलम के बीच हुआ था। और
जो आपका श्रीरंगपट्टनम का संधि है ये हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, और ये सूरत संधि दोस्तों रघुनाथ राव के साथ। तो ये ऑप्शन आपका इसमें जो है ये वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि जनसंख्या और भूक्षेत्र के अनुपात को किस रूप में परिभाषित करते हैं। जनसंख्या और भूक्षेत्र के अनुपात को किस रूप में परिभाषित करते हैं दोस्तों, तो घनत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं, तो मेग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेग्मा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 66 नंबर में आपका, वुलर झील किस अभिक्रिया के कारण बनती है। जो वुलर झील है किस अभिक्रिया के कारण बनती है ये आपको बताना है। तो वुलर झील दोस्तों ये आपका विवर्तन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। किसके फलस्वरूप बनता है, विवर्तन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, किसी राज्य में अनुच्छेद 256 के अधीन कितने समय से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए संसद का समर्थन होना चाहिए। तो 2 महीना से ऊपर का अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे संसद का समर्थन होना जरूरी है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया है, तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन करों के लिए 1994-95 में छोटे तरीके से प्रारंभिक पुनः स्थापन काफ़ी बाद संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। काफ़ी बाद जो संवैधानिक प्रावधान जो बनाए गए थे ये 1994 और 95 में ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सेवा कर। क्या है, सेवा कर। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। जो अद्वैत दर्शन है दोस्तों इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन दोस्तों किया था शंकराचार्य ने। किसने किया था, शंकराचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रो आए थे। किस मुगल शासक के दरबार में थॉमस रो आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, और शाहजहाँ के काल में जो है ये आया था टॉमस मुनरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है इंटरफेरॉन क्या है। आपसे पूछा गया कि इंटरफेरॉन जो है दोस्तों ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इंटरफेरॉन दोस्तों ये जो है आपका ये एक प्रकार का प्रति विषाणु एजेंट है। क्या है, प्रति विषाणु एजेंट है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्राणी रुजा या जूनोसिस किससे स्वाभाविक रूप से संचारित होने वाला रोग है, तो दोस्तों ये पशुओं से मानव में होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पानी का संतुलन बनाए रखता है। जो पानी का संतुलन बनाए रखता है ये कौन सा अंग है मानव में, तो दोस्तों ये है आपका गुर्दा। क्या है, गुर्दा, किडनी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं, तो दोस्तों ये नाभिक के बल के कारण रहते हैं। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया हीरे की चमकने का मुख्य कारण क्या है। हीरे की चमकने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका मेन कारण है हीरे चमकने का। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा गया है। तो दोस्तों घासीय मैदान खास करके एस्टेपी जो है इसी को ब्रेड बास्केट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ जो है प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में पूछा गया दोस्तों एंटोमोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में दोस्तों कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है। जो प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है ये कौन सा होता है, तो ये हार्मोन दोस्तों आपका होता है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 80 नंबर में समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है। जो अंडा होता है दोस्तों समुद्री कछुआ का ये कहाँ पर देता है, तो दोस्तों ये देता है भूमि पर देता है। कहाँ पे देता है, भूमि पर देता है। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर में पूछा गया कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है। कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है, तो दोस्तों इसमें IgE जो है
ये आपका प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82 नंबर में पूछा गया, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबड़ है दोस्तों, ये किसका बहुलक है, ये आपसे पूछा गया है, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, बेंजीन किसे दर्शाता है? जो बेंजीन होता है किसे दर्शाता है दोस्तों? तो बेंजीन मध्यावस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मध्यावस्था को दर्शाता है, यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, कैफीन क्या है? ये कैफीन के बारे में पूछा गया है। तो 1:3:7 जो है ट्राइमेथिल, ये होता है कैफीन, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति के संरक्षण को स्वास्थ्य की पद्धति के लिए नहीं है? स्वास्थ्य पद्धति के लिए नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है कि सही नहीं है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को राइट से पढ़ेंगे तो ये आपका सीएनजी क्रूड ऑयल के परिष्करण से के दौरान प्राप्त किया था, यही गलत है। ऑप्शन हमको यहीं पे मिल गया, तो मेरा ये ऑप्शन सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, पानी पर तेल की परत किस कारण से रंग दर्शाती है? तो दोस्तों ये होता है आपका जो होता है ये बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, व्यतिकरण के कारण से। किसके कारण से? व्यतिकरण के कारण से। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेन फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला एमसीबी को क्या कहते हैं? जो एमसीबी है दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसको जो एमसीबी तो इसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि लूप की पुनरावृत्ति के लिए प्रवाह संचित्र में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लूप की पुनरावृत्ति के लिए प्रवाह संचित्र में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? समांतर चतुर्भुज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक टेप किस रूप में कार्य करता है? तो मैग्नेटिक टेप दोस्तों ये द्वितीयक स्टोरेज की मीडिया के रूप में कार्य करता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि टेट्रा एथिलेट क्या है? तो दोस्तों टेट्रा एथिलेट जो होता है ये आपका ऑक्सीकारक एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 92 नंबर पर पूछा गया कि आइसोनेप शब्द समान वाली रेखाओं का घोतक है। तो क्या घोतक है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है कि मेघमयता जो है यहाँ पे भरा जाएगा, और आइसोनेप जो है समान मेघमयता वाला क्षेत्र को दर्शाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक कौन रहा? तो दोस्तों ये रहा था मार्गरेट थैचर। कौन रहा था? मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 94 में पूछा गया, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए वार्षिक टैगोर पुरस्कार का प्रथम संस्करण किसे दिया गया था? यह कौन है? प्रापक कौन है, यानी प्राप्तकर्ता कौन है? तो दोस्तों ये है आपका पंडित रविशंकर को मिला था। किसको मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था आपका वार्षिक टैगोर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, चेतन भगत द्वारा लिखित प्रथम कथा साहित्येतर पुस्तक कौन सा है? चेतन भगत का द्वारा, तो ये है व्हाट्स यंग इंडिया व्हाट्स, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।